नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो तो देखो, शो दैट a right angle triangle with given hypotenuse and maximum area with given hypotenuse and maximum area is isosceles. ठीक है। और देखिए एक लैंग्वेज और लिखूं, और दो और एक लैंग्वेज और लिखूं, शो दैट द लार्जेस्ट राइट एंगल्ड ट्राइंगल with given hypotenuse is isosceles. ठीक है। चलो मेरे तरफ देखो, सेकेंड लैंग्वेज में कहीं पे भी एरिया शब्द है, फिर भी हम क्या सोचेंगे? क्यों सोचेंगे? क्योंकि लार्जेस्ट है और ये 2D फिगर है। बात आया समझ? सब लोग प्लीज बोर्ड पर देखो ध्यान से कि कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ये बताओ, इस सिचुएशन में मैक्सिमाइज क्या चीज को करना है? एरिया को। किसके एरिया को? राइट एंगल्ड ट्राइंगल के एरिया को। प्लीज बोर्ड पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर एक मेरे पास कोई भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसका नाम मैं एक बार के लिए से ABC बोल देता हूं, ABC, इसमें 3 साइड है। एक साइड कहलाता है से परपेंडिकुलर, एक साइड कहलाता है बेस और एक साइड कहलाता है हाइपोटेन्यूज। सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से कौन फिक्स है? हाइपोटेन्यूज फिक्स है। इसके फिक्स होने का मतलब क्या हुआ? ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। क्लियर है? और हमको मैक्सिमाइज क्या चीज को करना है? जोर से बताओ। अब सपोज करो इसके देखा देखी यदि मैं एरिया लिखना चाहूं और मैं मान के चलूं इसका नाम PQR ले लूं, तो ए में कंफ्यूजन हो जाएगा। PQR, ठीक है। अब एरिया इक्वल टू आप बताओ तो क्या होगा? हाफ इंटू बी इंटू पी टाइप होना चाहिए। अगर मैं बी और पी के विषय में सोचूं तो मुझे बताओ कि ये जो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? पक्का वेरिएबल है। कोई डाउट है कहीं पे भी? क्या इसको मैक्सिमाइज कर पाओगे? क्यों? अब टेक 10 सेकेंड एंड टेल मी हाउ टू कन्वर्ट दिस इन वन वेरिएबल। ना लुक, देयर इज अ वे। एक रास्ता है, रास्ता ये है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h है यहाँ पे फिक्स। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं? किससे प्यार है आप लोगों को? बी से कि पी से? पी से प्यार है। चलो बी को भगा देते हैं, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा √h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये अप्रोच बहुत घटिया अप्रोच है। इससे क्या है कि टाइम बहुत लगेगा आप लोग। बात आ रहा समझ? अप्रोच गलत नहीं है लेकिन लेंदी है बहुत। अब एक नया तरीका सुनो, हाँ कुछ अलग ही मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये हर राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई हो। अपन यहाँ पे चुटकी बजाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री को बुलाएंगे। क्या करेंगे बताओ? चुटकी बजाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री को बुलाएंगे। ध्यान से सुनो, राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट आ सकता है। आप एक काम करें, कुछ समय के लिए इस एंगल को पकड़े थीटा। क्या पकड़ेंगे बताइए? यदि ये थीटा हुआ और ये कांस्टेंट है तो मैं एक बात आपसे पूछता हूं, क्या मैं बोलूं P/h इज इक्वल टू साइन थीटा? बोलो हाँ सर, जोर से बोलो हाँ सर। फिर B/h इक्वल टू कॉस थीटा, फिर बोलो हाँ सर। अब सुनो बात बेटा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? भाई देखो बोल नहीं रहे हो, h साइन थीटा, और B इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या ये समझ में आया? अब सोचिए कि यदि मैं P के जगह रखूं h साइन थीटा और B के जगह रखूं h कॉस थीटा, तो इक्वेशन पूरा मिट मिटा के क्या हो जाएगा? हाफ h स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो हाँ सर। इससे वन वेरिएबल आया कि नहीं आया? और मैं आपको 2 मिनट के बाद समझाऊंगा फायदा क्या हुआ और वो घटिया क्यों था। सुन, ये हो जाएगा हाफ इंटू, सोचो क्या, h साइन थीटा, एक बार पूरा लिखता हूं, h कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ h स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा एक बात याद करो तो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा सुनो, ये 2 ना यहां से चोरी कर लो और इस 2 को यहां उपलब्ध करा दो,
तो क्या इसके जगह पे ये लिख सकते हैं? क्या हो जाएगा बोलो तो? हाफ एच स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2। अच्छा ये 2 मिलके क्या हो जाएगा? ओ 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सुने अब ध्यान से। ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू हाफ की जगह 1/4 एच स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब इसको ध्यान से देखो, बताओ कितना वेरिएबल है इसमें? कौन है वो? एच, थीटा। अरे एच तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है? जोर से बोलो। अब खास चीज सुनो, यदि आप इससे करते सवाल बिल्कुल बनता, लेकिन आपके डिफरेंशिएशन के टाइम पे फर्स्ट टाइम पे आपको रूट मिलता, सेकेंड टाइम पे और कॉम्प्लिकेटेड होता। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री यूज करने से पर्पस जो हमारा था, पर्पस क्या था? पर्पस तो यही था ना कि एरिया का जो एक्सप्रेशन है वो 2 वेरिएबल से हट के 1 वेरिएबल में हो जाए। अब जिस चीज से ज्यादा इजी, ज्यादा आसान, सिंपल एक्सप्रेशन बनेगा वो अच्छा है कि कॉम्प्लिकेटेड वाला अच्छा है? सिंपल वाला अच्छा है। हॉट पल्ले पड़ रहा है, मेरा तरीका बिल्कुल अजीब है, आपके दिमाग में नहीं घुस रहा होगा क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? बेटा पर्पस था हमारा, पर्पस वाज कि एरिया का एक्सप्रेशन शुड बी इन 1 वेरिएबल, और ये तरीका सबसे बेहतर तरीका है क्योंकि यहां से डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आइए स्टार्ट करें अपने काम को। कहिए क्या होगा? अब नहीं कहेंगे तो मैं लिखूंगा नहीं। डी ए डी थीटा इज इक्वल टू 1/4 एच स्क्वायर कॉस 2 थीटा इंटू 2, ये 2 ये गया। अब d2a बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान देना, 1/2 एच स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, 2 फिर गया, माइनस एच स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्या यहां तक बात समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा है? अब गाना गाइए। क्या था गाना? कितना सुरीला आवाज है आप लोग का। कहिए आगे। डी ए डी थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि हाफ एच स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ सर, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? अच्छा ये 2 ऊपर चला जाएगा, वो एच स्क्वायर नीचे चला जाएगा, मिल मिला के सब क्या हो जाएगा? 0। क्या मिलेगा? कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक बात समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा है? आगे कहानी सुनो, यहां से अपन आगे चलेंगे। कॉस, ये 0 की जगह पे क्या लिख सकते हो? कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/2। क्या ये पल्ले पड़ा? यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये क्या है? स्टेशनरी पॉइंट। क्या है ये? स्टेशनरी पॉइंट। कहां चेक करोगे इसको? मजा नहीं आया, फिर बोलो। वेरी गुड। आइए चेक करें, जब वो मैं इसमें डालूंगा बोलो क्या होगा? माइनस एच स्क्वायर साइन 2 इंटू π/4, 2 से 4 कटेगा, क्या निकलेगा? π/2। साइन π/2 कितना होता है? 1। तो अल्टीमेटली आपको लग रहा है माइनस एच स्क्वायर हो गया। तो क्या मैं लिखूं कि d2a बाई डी एच स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू π/4 इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर आया है? वो क्लियरली नेगेटिव है कि नहीं है? कुछ हाँ त्रुटि हो गया बेटा, थैंक यू। डी थीटा स्क्वायर, सोचो वो नेगेटिव आया कि नहीं आया? यदि वो नेगेटिव आया है मतलब ये क्या चीज का पॉइंट था? मैक्सिमा का पॉइंट था। क्या चीज का पॉइंट था? अब अपन एरिया मैक्सिमाइज कर चुके हैं। अपन ऐसा कहेंगे कि लुक नाउ एट थीटा इक्वल टू π/4 एरिया इज मैक्सिमम, या थीटा इक्वल टू π/4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, विच मीन्स कि एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू π/4। लेकिन क्या हमारा एम इन लाइफ ये था कि π/4 पे दिखाओ एरिया मैक्सिमम है? हमारा तो एम था कि ट्राइंगल को आइसोसेलेस बनाए। अब आइसोसेलेस होना नहीं होना डिपेंड करेगा साइज के लेंथ, मतलब साइड्स के लेंथ पे। सही कह रहे हैं? थोड़ा सही कह रहे हैं कि पूरा सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब इस पॉइंट पे हमको मिल रहा है एरिया मैक्सिमम। अब आप इसके मदद से साइड्स निकालने का ट्राई कीजिए, घूरिए उन इक्वेशंस को। P इज इक्वल टू क्या है? डालो उसमें थीटा इक्वल टू π/4 h/√2। फिर से सेकेंड वाला B क्या है? h cos थीटा। डालो उसमें π/4 क्या होगा? h/√2। पल्ले पड़ा, थोड़ा की पूरा। यानी कि हम देख रहे हैं कि एक तो थीटा इक्वल टू π/4 पे एरिया मैक्सिमम हो रहा है, और उसके करेस्पॉन्डिंग जब मैं P और B निकालता हूं तो दोनों बराबर ही आता है। बराबर आने का मतलब क्या है? ट्राइंगल क्या हो गया? आइसोसेलेस। पल्ले पड़ा के बाउंसर गया। अब वापस से देखो, इसमें जो अप्रोच लगा है क्या वो थोड़ा सा भी पिछले क्वेश्चन से मैच हो रहा है? लेकिन क्या इसमें कोई नया थॉट आया है? ना, थॉट वही है, अप्रोच अलग है।
क्योंकि यहाँ पे ये ज्यादा आसान है, लेकिन वहीं पे यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो आप फंस सकते। ये पूरा चीज क्लियर हुआ, थोड़ा की पूरा, कोई डाउट कहीं पर भी? चलिए इस क्वेश्चन को अगले क्लास में लिखा दो। वाला जो क्वेश्चन छूट गया था उसका आंसर लिखिए। लिखिए सबसे पहले, लेट PQR be a right angle triangle. Let PQR be a right angled triangle where angle Q equal to 90 degree. Angle Q equal to 90 degree. Here small p is equal to PQ, small p is equal to PQ, small b is equal to QR, and small h equal to PR. Small h equal to PR. फिर लिखो, let angle PRQ, let angle PRQ is equal to theta, is equal to theta. फिर लिखो therefore P by H is equal to sin theta, P by H is equal to sin theta, and B by H is equal to cos theta, and B by H is equal to cos theta. This implies P is equal to H sin theta, and B is equal to H cos theta. B is equal to H cos theta. सब लोग एक बार मेरी तरफ देखो। अपने को याद है कि H क्या था वहां पे, कांस्टेंट, और बाकी सारा का सारा चीज क्या है, वेरिएबल। आगे बढ़ो, देखो नाउ let capital A be the area. Now let capital A be the area. Therefore area is equal to देखो half into P into B, half into P into B. This is equal to half into H sin theta into H cos theta, half into H sin theta into H cos theta. This is equal to half H square sin theta cos theta. This is equal to 1 by 4 H square sin 2 theta, 1 by 4 H square sin 2 theta. नीचे लिखो नाउ DA D थीटा, मतलब D कैपिटल A D थीटा। यहाँ बोर्ड पर देखो A इज इक्वल टू है 1 by 4 H स्क्वायर साइन 2 थीटा, DA D थीटा इज इक्वल टू 1 by 4 H स्क्वायर 2 cos 2 थीटा, और उसके नीचे लिखो D2 A by D थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 4 H स्क्वायर 2 minus 2 साइन 2 थीटा। ये फटाफट लिखो, फिर यहाँ पे 4 से 4 पूरा कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस H स्क्वायर साइन 2 थीटा। इन दोनों को अभी तो कुछ इक्वेशन मार्क किया कहीं पे नहीं, इनको 1 2 मार्क करो, 1 2। फिर लिखो फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा we must have dA d theta is equal to 0, dA d theta is equal to 0. This implies 1 by 4 H square 2 cos 2 theta, जो भी एकदम एक्सप्रेशन सेम टू सेम लिख दो, is equal to 0. This implies सब 0 बन गया, cos 2 theta equal to 0, cos 2 theta equal to 0. This implies 2 theta equal to pi by 2. This implies theta is equal to pi by 4. Now ये लिखो d2a by d theta square at theta equal to pi by 4 equal to minus h square sin 2 into pi by 4. This is equal to minus h square sin pi by 2. This is minus h square less than 0, माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0। यहाँ साइड में लिखना, इसके साइड में फ्रॉम टू नीचे लिखो हेंस
हेंस, हाँ बोलूं, देखो हेंस थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 इज अ point of minima, is a sorry maxima, is a point of maxima, that is capital A will be maximum, capital A will be maximum at theta equal to pi by 4, that is capital A will be maximum at theta equal to pi by 4. नीचे लिखो hence P is equal to h sin pi by 4, P is equal to h sin pi by 4 is equal to h by root 2. Also B is equal to h cos pi by 4, h cos pi by 4 is equal to h by root 2. Hence we have P is equal to B is equal to h by root 2. Therefore the triangle is isosceles. Therefore the triangle is isosceles. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन सब लोग. Find the dimension of a rectangle. Find the dimension of a rectangle whose area is 96 centimeter square. Whose area is 96 centimeter square. And find the dimension of a rectangle whose area is 96 centimeter square, comma, and its perimeter is least, and 96 centimeter square and its perimeter is least. ठीक है, देखो इस बार ना ट्रेडिशन ब्रेक हो गया है. इस बार लार्जेस्ट रेक्टेंगल इस टाइप का कुछ नहीं बोला हुआ है, डायरेक्टली पेरीमीटर पे अटैक हुआ है और बोला गया कि पेरीमीटर को क्या करना है, लीस्ट करना है. ये बात आप लोगों को समझ में आता है. अब आइए धीरे धीरे स्टार्ट करें. जिस चीज को लीस्ट करना है वो कौन है, पहले ये बताओ. पेरीमीटर. पेरीमीटर डिपेंड क्या क्या चीज पे करेगा, एल और बी पे. फिक्स क्या दिया हुआ है, एरिया. एरिया बताया हुआ है कि 96 होगा. एरिया खुद डिपेंड क्या क्या चीज पे करेगा, एल और बी पे. एरिया फिक्स है, 96 है, नो डाउट. लेकिन एरिया जिन जिन बातों पे डिपेंड कर रहा है वो लोग फिक्स नहीं है, वो लोग कांस्टेंट नहीं है. आइए स्टार्ट करें. सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि लेट लेंथ, ध्यान से प्लीज बोर्ड पर देखना, लेट लेंथ इज इक्वल टू एल, ब्रेथ इज इक्वल टू बी. देयरफॉर दो बात, पहला 96 इज इक्वल टू एल इंटू बी, ये एरिया दिया हुआ हमको. और इस सिचुएशन में अगर मान लो कि P मेरा पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का एक्सप्रेशन क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ, जोर से बोलो, L प्लस बी. अब देखो यहाँ दो बात. पहला बात ये है कि ये वो एक्सप्रेशन है जिसको हमको क्या करना है, मिनिमाइज की मैक्सिमाइज. दुख का बात ये है, ये कितने चीजों पे डिपेंड कर रहा है, दो चीजों पे. जब तक ये एक पे डिपेंड नहीं करेगा अपना काम नहीं बनेगा. आज इसको एक पे डिपेंड कराने के लिए मेरे पास में एक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है. वो इन्फॉर्मेशन है कि 96 इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी. यहाँ से ये तो एल हटा दो या फिर बी हटा दो. क्या हटाओगे बोलो, बी हटाओगे. चलो ठीक है, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 96 बाई एल. ऐसा करने पे देखो पी का हालत क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस 96 बाई एल. क्या सब लोग इस बात से सहमत हैं? क्या अब आपको लग रहा है कि पी अब एक चीज पर डिपेंड कर रहा है, कौन है वो चीज, एल. अगर वो चीज एल है तो डीबीएस किसके हिसाब से करोगे, डीबीएस डब्ल्यूआरटी एल. अब देखो क्या होगा, डीपी डीएल इज इक्वल टू, कहिए, 2 1 माइनस 96 बाई एल स्क्वायर. मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा. क्लियर है ये वाला. इसके बाद में एक और दफा अगर अपन डीबीएस करें तो सोचिए क्या हो जाएगा, d2p बाई dl स्क्वायर इज इक्वल टू, कहो तो क्या होगा, 2 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 96 को आप बाहर ही सोच लीजिए. ठीक है, और मैं साइड में दिखा देता हूं, ddl ऑफ, अगर मान लो कि 1 बाई एल स्क्वायर करना है ना, तो ये एक्चुअल में क्या होगा, ddl ऑफ एल पावर -2. क्या सोच सकते हैं बताओ, -2 डिवाइडेड बाई एल क्यूब. ये समझ में आया क्या आप लोग, थोड़ा है कि पूरा है. एक्चुअली आता है क्या, -2 एल पावर -2 -1, जो कि हो जाता है एल पावर -3.
अल्टीमेटली ये आता। अब देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आओ, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान देना, 96 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 192, 192 डिवाइडेड बाई एल क्यूब। कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आया है। अब ये था मेरा फर्स्ट ऑर्डर और वो था मेरा सेकेंड ऑर्डर। इसके आगे देखिए नौटंकी क्या होगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होना चाहिए बताओ, जोर से बोलो, dp dl इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, देखो ये वाला एक्सप्रेशन 2 इंटू 1 माइनस 96 बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस 96 बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 इज इक्वल टू 96 बाई एल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 96। क्या यहां तक बात समझ में आ रहा है? यहां से एल का वैल्यू क्या क्या निकलेगा, देखो 2 आएगा वैसे तो, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 96, इसको आप सोच सकते हैं प्लस माइनस रूट ओवर 16 इंटू 6 प्लस माइनस 4 रूट 6, देयरफॉर एल इक्वल टू 4 रूट 6। नेगेटिव इसलिए इग्नोर हो जाएगा क्योंकि एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ, नेगेटिव हो नहीं सकता। अब मेरे को एल का कितना वैल्यू मिला, 1। सोचिए हमारे पुराने थॉट के हिसाब से ये एक्चुअली क्या आया है, ये स्टेशनरी पॉइंट आया है। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, चेक, क्या चेक करना है, सेकेंड ऑर्डर का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। देखो सेकेंड ऑर्डर में यदि ये डालोगे तो d2p अपॉन dl स्क्वायर एट l इज इक्वल टू 4 रूट 6 क्या मिल जाएगा बताओ, ये वाला 2 इंटू 192 डिवाइडेड बाई 4 रूट 6 का होल क्यूब। देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या वैल्यू आएगा, कहीं से नेगेटिव तो वो हो ही नहीं सकता, क्या है वो क्लियरली पॉजिटिव, मतलब दिस इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। उसका मतलब क्या होगा कि पेरीमीटर विल बी मिनिमम इफ आई कंसीडर एल इज इक्वल टू 4 रूट 6। समझ में आया? अब आप सोचिए एक चीज, हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे डायमेंशन पूछा है कि लोएस्ट पेरीमीटर पूछा है कि क्या पूछा है, डायमेंशन पूछा है, मतलब हमसे क्या पूछा है, एल पूछा है और बी पूछा है। मिनिमम पेरीमीटर के लिए एल तो मिल गया हमको, अब बस ये वाला एल यूज कर लेंगे हम लोग वापस से इसी रिलेशनशिप में, उसे करस्पॉन्डिंग बी भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम पेरीमीटर के लिए एल तो होगा ये वाला और बी वहां से जो भी निकलेगा, इनफैक्ट वहां से बी भी 4 रूट 6 से ही निकलेगा। बात आया समझ, क्लियर है पूरा का पूरा? लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखिए फटाफट। लेट द लेंथ बी एल, लेंथ बी एल एंड ब्रेथ बी बी। लेट द लेंथ बी एल एंड ब्रेथ बी। नीचे लिखो देयरफॉर 96 इज इक्वल टू एल इंटू बी। इसको कुछ मार्क कर दो, इक्वेशन 1। अगेन लेट P be the perimeter, again let P be the perimeter। नीचे लिखो therefore P is equal to 2 into L plus B। this implies P is equal to 2 into ब्रैकेट के अंदर L plus 96 by L, साइड में रीजन दो फ्रॉम 1। अब यहां से काम करो, बोर्ड से कॉपी करना स्टार्ट कर दो, डीबीएस एक बार, डीबीएस 2 बार। फर्स्ट ऑर्डर को इक्वेशन 1 मार्क करना, सेकंड ऑर्डर को इक्वेशन 2, फटाफट कॉपी करो बोर्ड से। एक छोटा सा भूल हो रहा था, ये 2 हो जाएगा और वो 3 हो जाएगा, 1 अपन पहले ले चुके हैं। अब नीचे आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा मेकअप कर देते हैं। यहाँ पे फ्रॉम 2 और आखिरी वाले में फ्रॉम 3। करो फटाफट कॉपी करो। फाइनली क्या लिखा, यहां तक तो एकदम कॉपी कर लिया होगा। इसके नीचे मैं बोल देता हूं एक बार, ऐसा लिखना था हम लोग को कि हेंस L इक्वल टू 4 रूट 6 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। उसके नीचे लिखो दैट इज P will be minimum, P will be minimum at L equal to 4 root 6, at L equal to 4 root 6। Now from 1 96 equal to L into B। this implies B is equal to 96 by L, therefore B is equal to 96 by 4 root 6 is equal to 4 root 6 is equal to 4 root 6। Hence the required dimension
द रिक्वायर्ड डायमेंशन इज L इक्वल टू 4√6, B इक्वल टू 4√6। जो क्वेश्चन में यूनिट वगैरह दिया हुआ था 96 क्या था? हाँ, दोनों में सेंटीमीटर लगा दो फिर। L इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर एंड B इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो प्रूव दैट the largest rectangle that can be inscribed in a given circle will be a square. That can be inscribed in a given circle will be a square. ठीक है, सब लोग बोर्ड पर देखो, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन, समझने का ट्राई करो। गिवन क्या है पहले हमको ये बताओ तो। अब देखो इतना धीरे बोलोगे। हाँ, और सर्कल गिवन होने का मतलब क्या गिवन है? रेडियस गिवन है, क्योंकि पूरा सर्कल का जो दारोमदार है, सारा पैरामीटर सिर्फ रेडियस पे ही डिपेंड करता है। तो सर्कल गिवन हुआ मतलब रेडियस गिवन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस जो है इस सर्कल का क्या हो जाएगा? फिक्स। क्या हो जाएगा बताओ? गिवन सर्कल मतलब फिक्स रेडियस। ये बात मैं पहले ही कह देता, ठीक है। RED लिख दो। अब सुन, इसके अंदर में हम चाहते हैं कि रेक्टेंगल बनाए। क्या बनाए बताओ? इंस्क्राइब करने का मतलब यही होता है कि अंदर बनाया जाए। रेक्टेंगल बनाया हम लोग। अब रेक्टेंगल हम चाहते हैं कि लार्जेस्ट से लार्जेस्ट एरिया का हो। कैसा हो बताओ? लार्जेस्ट से लार्जेस्ट एरिया, प्लस साथ में खास बात की कि रेक्टेंगल का जो एंगल्स होता है ये कितना हो? 90 डिग्री। तो ये तभी संभव है जब मानो कि इसका डायगोनल जो होगा ना वो एक प्रकार का डायमीटर होगा, तभी एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री बनेगा। बात समझ में आया? नहीं तो क्या है कि वो जो सर्कल है, मतलब जो रेक्टेंगल है, उसका चारों कोना सर्कल पे होगा ही, 3 कोना होगा, ये कहीं बीच में लटका हुआ होगा। अगर अपन चाहते हैं कि सारा का सारा 90 डिग्री और सर्कल के ऊपर भी हो, तो एक ही पॉसिबिलिटी है सिमेट्री की वजह से कि रेक्टेंगल एकदम बीचों बीच खड़ा हो और जो उसका डायगोनल है वो डायमीटर की तरह एक्ट करे, सो दैट कि हम कह सके कि एंगल इन सेमी सर्कल क्या हो रहा है? 90 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अब देखो, सर्कल गिवन था मतलब रेडियस फिक्स। इसका मतलब ये कि ये यदि सेंटर है तो ये हिस्सा यहाँ से लेके सपोज करो ये R है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी R है, और ये दोनों R जो है ये अपने आप में फिक्स। तो यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? हाँ, चीज फिक्स नहीं, इसका लेंथ फिक्स नहीं है, पकड़ लो L, और इसका ब्रेथ भी फिक्स नहीं है, इसको पकड़ लो B। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? मैक्सिमाइज क्या चीज को करना है ये बताओ, बोलो जोर से बोलो। किसका एरिया? मानो कि वो A है, तो A का वैल्यू यहाँ के हिसाब से क्या होगा? यहाँ बात समझ में आ रहा है? ये 1 वेरिएबल पे है कि 2 वेरिएबल पे है? ये 2 वेरिएबल है। यदि मैं चाहूँ कि इसको 1 वेरिएबल बनाऊं, तो क्या आपको लग रहा है कि LB से एसोसिएटेड कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमको? और राइट एंगल ट्रायंगल में पिछले क्लास से खतरनाक मेथड सिखाया था, आज पहला क्वेश्चन उसी के बेसिस पे लिखा है। देखिए, इस एंगल को मैं कुछ समय के लिए थीटा पकड़ लूंगा। क्या पकड़ लूंगा? थीटा। इसको थीटा पकड़ने से क्या होगा? L बाई ट्वाइस R का वैल्यू हो जाएगा cos थीटा। सोचो, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहां से मिलेगा L इक्वल टू ट्वाइस R cos थीटा। बोलो हाँ सर। सिमिलरली अपन कह सकते हैं कि B बाई ट्वाइस R इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा, यानी कि B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2R साइन थीटा। इन दोनों इंफॉर्मेशन को यदि अपन यूज कर लें तो A इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 2R, एक बार लिखो पूरा, 2R साइन थीटा इंटू 2R cos थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट है कहीं पर भी? अब एक काम करो, एक 2 को छोड़ दो और दोनों R को मिला दो, तो एक छूटा हुआ 2, दोनों R मिला के R²। अब एक बचा हुआ 2, एक cos थीटा और एक साइन थीटा, मिल मिला के क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। क्या ये बात समझ में आता है आप लोग को? अब देखिए, एरिया आपके अब सिंगल चीज पे डिपेंड कर रहा है। मैं फिर से कहूंगा आप लोगों को एक बात कि मैंने यहाँ पे बहुत ही अजीब प्रकार का जंतर मंतर किया है। जंतर मंतर एकदम नया है, शायद आपके लिए फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर के पीछे का जो लॉजिक है वो आज भी सेम है, आज भी फिक्स। लॉजिक यही है कि जिस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना था, मैं चाहता था कि वो 1 वेरिएबल में आ जाए, और वो ऐसा करके ऐसा हो रहा है कि 1 वेरिएबल में आ रहा है। और सिर्फ 1 वेरिएबल में लाना हमारा एम नहीं होता है, इनफैक्ट हमारा एम ये भी होता है कि 1 वेरिएबल में आने के बाद जो आगे का मैनिपुलेशन है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, उसके बाद में इक्वेशन सॉल्विंग या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बनाना, वहां से कुछ इंटरप्रीट करना, वो सब काम भी इजी होना चाहिए। मतलब कहने को आप एक काम और भी कर सकते थे कि यहाँ पे जबरदस्ती का पाइथागोरस इन्वॉल्व कर सकते थे, लेकिन उससे आपका ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें रूट वगैरह आ जाता,
डिफरेंशिएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन वगैरह बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आया आप लोग? इसके आगे कहानी आप लोग जानते हैं, बताइए जोर से। डी ए डी थीटा इज इक्वल टू बोलो 2r² cos 2 थीटा इंटू 2। समझ में आ रहा है? सेकेंड ऑर्डर बताओ। hey, मजाक कर रहे हो आप लोग, जोर से बोलो। d2a/d θ² इज इक्वल टू 4 पहले ही हो चुका है, 4r² माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। क्लियर है आप लोग को? मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए? dA d थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 4r² cos 2 थीटा इज इक्वल टू 4r² cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज r अल्टीमेटली एक बात ही बोल देते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू 0, और यहां से सीधा नौटंकी क्या होगा? 2 थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू। कोई डाउट है? ये क्या है? स्टेशनरी पॉइंट। ये यदि स्टेशनरी पॉइंट है तो कहां डाल के इसको चेक करेंगे? सेकेंड ऑर्डर वाले में। अब देखो सेकेंड ऑर्डर क्या था, d2a/d θ² एट थीटा इक्वल टू π/4 इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस 8 r² साइन कहो 2 इंटू π/4। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 1। अल्टीमेटली क्या है? -8r² विच इज क्लियरली नेगेटिव। और अगर वो नेगेटिव है तो थीटा इक्वल टू π/4 क्या जिसका पॉइंट है? मैक्सिमा का। इसका मतलब क्या है कि एरिया थीटा इक्वल टू π/4 पे मैक्सिमम होगा। लेकिन हमारा काम एरिया मैक्सिमाइज करना तो था, आगे एक छोटा सा बात और प्रूव करना है हम लोग को। क्या प्रूव करना है? कि ये स्क्वायर बनेगा। अब स्क्वायर बनना नहीं बनना वो तो एल और बी के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। हमको एक बात तो पता चल गया कि थीटा इक्वल टू π/4 पे मैक्सिमम तो हो रहा है। देख लेते हैं कि थीटा इक्वल टू π/4 पे एल बी का क्या हालत। अगर हालत चेक करोगे तो एल का हालत क्या होगा? 2r/√2 कट कुटा के √2r, और उसका हालत भी √2r ही होगा। तो मैं देख रहा हूं कि थीटा इक्वल टू π/4 पे एरिया तो मैक्सिमम हो रहा है, और उसी थीटा इक्वल टू π/4 पे एल और बी का वैल्यू सेम हो रहा है। मतलब एरिया मैक्सिमम होने पे मैं देख रहा हूं कि एल बी सेम होने की वजह से रेक्टेंगल से वो क्या बन गया? स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग अप्रोच वगैरह पूरा याद आ रहा है? रिकॉल कर पा रहे हैं कि जिस चीज के आगे गिवन लिखा रहेगा वो फिक्स हो जाएगा? लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए, लेट देयर बी अ सर्कल, ये लेट देयर बी अ गिवन सर्कल with a constant radius capital R. Let there be a given circle with constant radius capital R. फिर लिखिए, let us inscribe कैपिटल R नहीं ले सकते, MNO लिखो। let us inscribe rectangle MNOP inside it. Let us inscribe rectangle MNOP inside it. फिर नीचे लिखो let MN equal to L, MN equal to L and ON is equal to B. MN equal to L and ON is equal to B. फिर नीचे लिखो let capital A be the area, also let angle OMN equal to theta, also let angle OMN equal to theta. एक बार मेरे तरफ देखो, हर क्वेश्चन में इतना लेट वेट नहीं लिखाऊंगा, एक दो क्वेश्चन में लिखा के छोड़ देता ताकि लिखने का पैटर्न आपको मालूम रहे, बाकी मेन काम तो इसके नीचे वाला ही होता है। इसके आगे लिखिए, लास्ट क्या लिखा बताऊं? एंगल OMN इक्वल टू थीटा। अब नीचे लिखो नाउ कैपिटल A इक्वल टू L इंटू बी, कैपिटल A इक्वल टू L इंटू बी। इसको मार्क करो कुछ 1। फिर लिखो अगेन L/2r is equal to cos theta, L/2r is equal to cos theta. This implies L equal to 2r cos theta, L equal to 2r cos theta. Also B/2r equal to sin theta. This implies B is equal to 2r sin theta. Because using them in one we get
वी गेट, ये बोर्ड से कॉपी करो तो 3 लाइन, इसके नीचे लिखो, थर्ड लाइन के नीचे डीबीएस डब्ल्यू आर टी थीटा, डीबीएस डब्ल्यू आर टी थीटा। अब डी थीटा लिखिए, डी थीटा बोर्ड से कॉपी कर लो, फिर उसके नीचे फिर लिखो डीबीएस डब्ल्यू आर टी थीटा, सेकेंड ऑर्डर भी बोर्ड से कॉपी करो, अब नीचे लिखो। अच्छा, इनको कुछ मार्क भी कर लो, 1 तो पहले हो चुका है, इसको 2 फर्स्ट ऑर्डर को और सेकेंड ऑर्डर को 3 लिखो। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा अंडरलाइन करो उसको, लिखो डी डी थीटा इक्वल टू 0, डी डी थीटा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, ये बोर्ड से लिखो 4r² cos 2 थीटा इक्वल टू 0, साइड में रीजन देना फ्रॉम 2, from 2. This implies cos 2 theta equal to 0. This implies 2 theta is equal to pi by 2. This implies theta is equal to pi by 4. Theta is equal to pi by 4. फिर नीचे लिखो now d2a by d theta square, d2a by d theta square at theta equal to pi by 4, theta equal to pi by 4 इज इक्वल टू, ये बोर्ड से कॉपी करो, साइड में रीजन देना फ्रॉम 3, फ्रॉम 3। फाइनली आएगा -8r² लेस देन 0। नीचे लिखो हेंस, हेंस थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 is a point of maxima, is a point of maxima, hence a यानी कि area will be maximum, area will be maximum at theta equal to pi by 4, area will be maximum at theta equal to pi by 4, full stop। नीचे लिखो now L equal to twice r cos pi by 4, this implies L equal to twice r by root 2 is equal to root 2r, is equal to root 2r. Also B is equal to 2r sin pi by 4, 2r sin pi by 4. This implies B is equal to twice r by root 2. This is equal to root 2r. Hence L equal to B equal to root 2r. नीचे लिखो therefore it is a square, therefore it is a square। हाँ, आप सवाल लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करके आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। लिखो अ वायर, तार है तार, अ वायर 25 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर लॉन्ग is to be cut into 2 pieces, is to be cut into 2 pieces which are made into a circle and a square, which are made into a circle and a square, full stop। Find the length of each piece such that their combined area will be minimum, such that their combined area will be minimum। पढ़ो पढ़ो, पढ़िए, हुआ पढ़ना। देखो बोर्ड पर देखो, ध्यान थोड़ा ज्यादा लगाना, क्वेश्चन सुंदर है बहुत।
देखो ध्यान से, सपोज करो एक वायर है, वायर का नाम है AB वायर, क्या नाम है बताओ, और टोटल लंबाई कितना है इसका 25। हमसे कहा गया कि इसका 2 टुकड़ा कीजिए, एक यहाँ बीच में कहीं पे काट दीजिए और एक टुकड़ा से बनाइए सर्किल और दूसरे टुकड़ा से बनाइए स्क्वायर। ठीक है, सपोज पहला टुकड़ा काटा वो अगर x का होता, कितना का होता, तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना का हो जाता 25 माइनस एक्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये जो सर्किल बनाया है तो सर्किल का पैरामीटर क्या होता है, किस पे सब बात डिपेंड करेगा, रेडियस पे। मान के चलो कि इसका रेडियस है स्मॉल r और स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है उसका साइड लेंथ, इसको मान के चलो l, ये l है। भी मान के चलो कि इसका जो एरिया होगा वो A1 होगा और इसका जो एरिया होगा वो A2 होगा। कंबाइंड एरिया मान के चलो कैपिटल A होगा, तो कैपिटल A1 प्लस A2। अब तो ये के हिसाब से ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एल। कैपिटल जो एरिया है वो फिलहाल कितने चीजों पे डिपेंड कर रहा है, 2 चीजों पे। कौन कौन है बोलो, आर और एल। यहां तक हर बात समझ में आ रहा है। अब हमको कोई ऐसा जंतर मंतर करना है जिससे ये 2 चीजों से डिपेंडेंसी हटके डिपेंडेंसी सिर्फ एक चीज पे आ जाए। वो जंतर मंतर देखो बहुत ही हाई प्रोफाइल जंतर मंतर, ध्यान से सुनना उस जंतर मंतर। ये जो सर्किल आपने बनाया है ये कौन से तार से बनाया है, ये कटे हुए से, और इसका लेंथ कितना था x, मतलब इसका जो पेरीमीटर है वो उसके बराबर होती है। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं भैया 2 पाई r इज इक्वल टू x होना चाहिए। यहां से r का वैल्यू कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 पाई। सिमिलर नाटक अपन इसके लिए भी कर सकते हैं कि 4l इज इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस एक्स, l इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स बाई 4। यहां तक बात समझ में आए। अब इन दोनों वैल्यूज को अपन इसमें यूज कर लेंगे तो अपने को मिल जाएगा, देखो क्या, a इज इक्वल टू, कोशिश करो आप लोग भी, पाई इंटू आर के जगह पे x बाई 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस इसमें ट्राई करो 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये पूरा समझ में आया कि थोड़ा समझ में आया, क्लियर है ये। और जो हमारा मेन एम इन लाइफ था कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना हो उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दे, वो एम पूरा नहीं हुआ, वो पूरा हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे। तो a इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। मन कर रहा है कि 1/4 पाई और एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक पाई कट जाएगा और यहां से सोचो क्या होगा प्लस 1/16 इंटू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना ही छोड़ दो, इसी से डिफरेंशिएशन इजी हो, खोलने से कॉम्प्लिकेटेड हो। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, एक्स। ओके, तो dbs wrt x, कहिए क्या होगा da बाई dx इज इक्वल टू बोलो 1/4 पाई इंटू 2x। ये समझ में आया आप लोग, थोड़ा है कि पूरा है, प्लस ध्यान से सुनिए 1/16 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 25 माइनस एक्स इंटू -1। ये समझ में आ रहा है, वेरी गुड। मतलब ये एक्चुअली हो क्या जाएगा 1/2 पाई एक्स, ठीक कर लेते हैं तो दैट कि अगला डिफरेंशिएशन आसान रहे हम लोग के लिए। माइनस आगे आ जाएगा और ये 2 से ये कट जाएगा, 8 हो जाएगा, तो -1/8 टाइम्स ऑफ का 25 माइनस एक्स। क्या यहाँ तक हर बात क्लियर है। नेक्स्ट आप बताइए क्या करना चाहिए, एक बार और डिफरेंशिएट, क्या होगा बोलो d2a बाई dx स्क्वायर इज टू 1/2 पाई एक्स, तो 1 हो गया, -1/8 इंटू -1। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 1/2 पाई प्लस 1/8। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर और ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर। फॉर मैक्सिमा मिनिमा वो गाना जो था क्या था बताओ, फर्स्ट ऑर्डर यानी कि dA बाई dx इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो क्या मिलेगा, यहां से हम लोग को मिलेगा x बाई 2 पाई माइनस कहो तो 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, ध्यान देना, x बाई 2 पाई इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाई 8। ये 2 और ये काट के 4 कर सकते हो। 4x इज इक्वल टू 25 पाई माइनस पाई एक्स, पाई एक्स को इस साइड ले आओ, तो 4x प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 25 पाई। दिस इंप्लाइज x कॉमन ले लो, 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 25 पाई। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू
25 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। देखो यहां तक हर बात समझ में आएगा। वो जो आया है ना वो क्या है? अच्छा, वो स्टेशनरी पॉइंट तब अपने को चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है। कहाँ डालेंगे बताओ? सेकेंड ऑर्डर में। सेकेंड ऑर्डर में आपको लग रहा है कि वो डालने का मौका मिलेगा आपको? ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो रखा है, मतलब ये पॉइंट क्या चीज का है? किसका बताओ? मिनिमा का। तो हम कहेंगे d2a बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 25 पाई बाई 4 प्लस पाई, ये हो जाएगा मेरे लिए क्या? 1/2 पाई प्लस 8 ये 1/8 which is clearly greater than 0. Hence this point is a point of minima. ये समझ में आया? Which means कि area will be minimum, यानी कि combined area will be minimum at x equal to इतना। अब x मतलब ये सर्कल वाला का लेंथ मिल गया हमको, और जो स्क्वायर वाला का लेंथ था वो कितना होगा? 25 माइनस एक्स। आइए इसको भी कहीं सल्टा लें, यहाँ पे कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 25 माइनस 25 पाई बाई 4 प्लस पाई, एलसीएम ले लो तो 100 प्लस 25 पाई माइनस 25 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। 25 गया 100 बाई 4 प्लस पाई। पल्ले पड़ा कि पल्ले नहीं पड़ा? कोई डाउट है कहीं पर भी? देखो बहुत सारा अटपटा काम किया है इस क्वेश्चन, कहीं कहीं अजीब ही फील हो रहा है सर ये सब क्या चल रहा है पेरीमीटर वेरीमीटर, लेकिन आप देखो अंडरलाइंग मोटिव्स, अप्रोच और जो थॉट है ना मैक्सिमा मिनिमा का, वो किसी सवाल में परिवर्तित नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में बस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, फ्रॉम 2 वेरिएबल टू 1 वेरिएबल, ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये नया नया होगा हर जगह, यही होता है नया हर क्वेश्चन। उसके बाद का तो सेम टू सेम। क्लियर हुआ? लिखिए पहले ना ये डायग्राम बना लीजिए जैसे बनाया हुआ, खाली ये गोला छोड़ के जिसमें ये भरा हुआ है इसको छोड़ के बाकी सब बना लो। लिखिए तो लिखिए लेट लेंथ ऑफ द पार्ट by which the circle is made, let length of the part by which the circle is made bx and length of the other part is equal to 25 minus x is equal to 25 minus x full stop। अब नीचे लिखो। नाउ एक बार बोर्ड की तरफ देखो। अब इनका ज्यादा डिटेलिंग में नहीं भरूंगा, बस लिखते जाऊंगा, आप लोग समझ लेना। और स्कूल में अगर बहुत ज्यादा लिखा रहा है ना तो डिटेलिंग भर देना कि A1 क्या है, A2 क्या है, ये सब का बस मेंशन करना है कि A1 सर्कल का एरिया है, A2 स्क्वायर का एरिया है, वैसे वैसे लिखो। नाउ कैपिटल A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। दिस इम्प्लाइज कैपिटल A is equal to pi r square plus L square, equation 1। देखो again 2 pi r is equal to x। this implies r is equal to x by 2 pi, ठीक है। also 4L is equal to 25 minus x, 4L is equal to 25 minus x। this implies L is equal to 25 minus x by 4। using them in 1 we get देखो ये वाला A is equal to पाई इंटू एक्स बाई 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर। फिर इसके आगे बोर्ड से एज इट इज कॉपी कर लो, कहीं कहीं कुछ मेकअप चाहिए होगा फ्रॉम 1 to वो सब मेंशन करते रहना बस। फर्स्ट ऑर्डर खुद अपने आप में बनेगा हम लोग के लिए 2, सेकेंड ऑर्डर बनेगा 3, यहां लिखना है फ्रॉम 2 और आखिरी में लिखना है फ्रॉम 3। ये पक्का सोच के लिखता होगा इसलिए स्लो हो जाता है। देखो हेंस x इक्वल टू 25 पाई बाई 4 प्लस पाई, हेंस x इक्वल टू
25 pi by 4 plus pi is a point of minimum, is a point of minimum, that is the combined area will be minimum at x equal to 25 pi by 4 plus pi, at x equal to 25 pi by 4 plus pi. नीचे लिखो hence the length of other part is equal to 25 minus x is equal to 25 minus x is equal to 25 minus ये वाला पार्ट कॉपी करो. नेक्स्ट लिखो a square piece of tin sheet, a square piece of tin sheet, एक टीना का टुकड़ा है स्क्वायर के शेप में, tin TIN, tin sheet of side 18 centimeter, of side 18 centimeter is to be made into a box without top, is to be made into a box without top by cutting squares from its corner, by cutting squares from its corner. Full stop. Find the length of the square. Find the length of the square that is cut from the corner so that the volume will be maximum, so that the volume will be maximum, and also find the maximum volume, क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार, बोर्ड पर देखो. शुरू में क्या है हमारे पास बताओ तो विद्यार्थियों, धोखा दे रहे हो, छोड़ो मैं ही बता दूं. सुनो, तीन शीट है स्क्वायर के शेप में. किसके शेप में? अब सुनना बिल्कुल ध्यान से, नहीं तो समझ में नहीं आया. किसके शेप में बताओ? स्क्वायर के शेप में. और इसका साइज कितना है? 18. ठीक है. हमसे कहा गया कि चारों कोने से एक एक स्क्वायर काट लीजिए. बोला कि ठीक है काट लेंगे. और काटने के बाद में इनको फोल्ड कर कुरा के वापस एक स्क्वायर ही बनाना. मतलब ये जो हिस्सा शेप कर रहा हूँ, आप सोचिए कि ये गायब हो जाएगा. शुरू में तो था, लेकिन फिर ये कट के गायब होगा. और गायब होने के बाद में ये जो बोल्ड लाइन है इसके अबाउट इसको फोल्ड कर देंगे. ठीक है. फोल्ड करके मतलब ये हिस्सा ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये हिस्सा ऐसे ऊपर आएगा, ये ऐसे ऊपर और ये ऐसे ऊपर. अल्टीमेटली ये जो काला काला दिख रहा है ये बन जाएगा बेस, और ये जो पार्ट है ना ये बन जाएगा हाइट. बात आ रहा है समझ? अब आप सोचिए कि अगर ये कांटा हुआ चीज एक्स लेंथ का है, कितने लेंथ का है? एक्स लेंथ का है, तो इसका बोल्ड का लेंथ क्या होगा? 18 माइनस 2x, क्योंकि 18 में से x इधर भी गया x उधर भी गया. सिमिलरली ये लेंथ कितने का होगा? ये भी 18 माइनस 2x ही होगा, क्योंकि पहले 18 था, ऊपर से x गया, नीचे से x गया. और उसका हाइट आप रेडी करेंगे वो कितने का होगा? वो x का होगा. मतलब अगर मैं इसका क्यूबॉइड बनाऊंगा तो उसके अंदर में लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू होगा 18 माइनस 2x, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. और इसका हाइट इज इक्वल टू होगा x. यहां तक हर बात समझ में आता है आप लोग? थोड़ा आता कि पूरा आता? अब सुनो, इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच. इसके हिसाब से जो एल बी एच का वैल्यू है वो इसमें रख दो. तो क्या होगा बताओ? 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x. सिस्टमेटिकली धीरे धीरे चलेंगे. बात समझ में आ रहा है? मेरे को बताओ इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? 2. और इसमें से 2. अल्टीमेटली देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, v इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा? x. यहां तक बात समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में देखो एक बहुत ही अच्छा चीज हुआ. अच्छा चीज ये हुआ
कि जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो ऑलरेडी सिंगल वेरिएबल में आया है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है अपनी। अब इसको थोड़ा सा फोड़ दो सो दैट की डिफरेंशिएशन इजीली कर सके। 4 टाइम्स कहो 81 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। थोड़ा और मैनिपुलेट करो तो 81x माइनस 18x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब डिफरेंशिएट कर दो, एक बार डीबीएस करोगे तो क्या होगा, डीवी डीएक्स इज इक्वल टू कहो मुझे विश्वास है कि सही कहा होगा 4 इंटू 81 माइनस, बेहतरीन, मजा आ गया। कॉमन क्या ले सकते हो, ले लो, कितना हो जाएगा 12, फिर यहाँ पे 27 माइनस 12x प्लस एक्स। एक बार और कर दो तो डी इज इक्वल टू 12 0 माइनस 12 प्लस 2। अल्टीमेटली ये हो जाएगा, दो कॉमन ले सकते हैं, 24 इंटू एक्स माइनस 6। समझ में आया। मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, 0। तो फॉर वो गाना है यहाँ पे, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होगा बताओ, डीवी डीएक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि ये एक्सप्रेशन 12 टाइम्स ऑफ, बोलो यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। क्या सब लोग यहां तक सहमत हैं। इंटू करने पे हमको चाहिए 27 और जोड़ने पे चाहिए 12, 9 और 3 होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो x इक्वल टू ये तो 9 होगा या फिर x इक्वल टू 3 होगा। 9 पे मैं बोलूंगा नॉनसेंस, क्यों बोलूंगा बताओ, कौन 0 हो जाएगा, मेन लेंथ जो अपन ये जो बना रहे थे ना ये बेस 0 का हो जाएगा। देखो l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, इसीलिए 9 अपन ले नहीं पाएंगे। तो यहाँ से एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिला, क्या है वो, x इक्वल टू 3। कहाँ चेक करोगे इसको, सेकेंड ऑर्डर d2b बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 3 कितना आएगा, 24 इंटू माइनस 3 बचेगा विच इज माइनस 72 क्लियरली लेस देन 0। क्या ये बात समझ में आया। मतलब x इक्वल टू 3 क्या चीज का पॉइंट है, मैक्सिमम का पॉइंट है, यानी कि वॉल्यूम उस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और हमसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछा हुआ कि मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। सबसे सुंदर एक्सप्रेशन कौन सा है वॉल्यूम निकालने के लिए, ये इससे एक बार में ऑरली आंसर आ जाएगा, सोच के देखो। सिर्फ एक्स पे डिपेंडेंसी है, 4 पड़ा हुआ है यहाँ पे और एक्स का वैल्यू कितना है 3, तो 3 डालो यहाँ पे, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू 36 इंटू 3 खट से आंसर। बात आया समझ, इसमें करो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा आया कि पूरा आया, वेरी गुड। पहले डायग्राम बनाओ, लेट द लेंथ ऑफ द square, let the length of the square that is cut from the corner be x, that is cut from the corner be x, full stop। नीचे लिखो, now let L, B, H be the length, breadth and height, be the length, breadth and height of the open box full stop। फिर नीचे लिखो clearly L इक्वल टू B इक्वल टू 18 माइनस 2x। फिर नीचे लिखो H इक्वल टू x। अब नीचे लिखो let V be the volume, let V be the volume, let V be the volume। नीचे लिखो therefore V इक्वल टू L इंटू B इंटू H, L इंटू B इंटू H। अब आगे बोर्ड से एकदम एग्जैक्टली कॉपी कर लो, एज इट इज यहां तक कॉपी करो, आगे मैं 1-2 लाइन लिखा देता हूं। हुआ, अब लिखो hence x equal to 3 is a point of maxima, hence x equal to 3 is a point of maxima, that is volume is maximum
वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x equal to 3, at x equal to 3. Also इसके नीचे लिखना also the maximum volume will be देखो v is equal to 4 into 9 minus 3 का होल स्क्वायर into 3. दिस इज इक्वल टू 4 into 36 into 3 कितना आ रहा है 432 सेंटीमीटर क्यूब